difference of 1 volt. Now we have got one more unit for energy that is represented by EV, that is electron volt. Right? आपने सुना होगा electron volt भी use करते हैं. Yes. So suppose मैंने electron volt को reference लिया, then electron volt का मतलब क्या होता है बच्चा? Same concept. दो प्लेट है, तुम्हारा 1 कूलम चार्ज का बदले में तुम एक इलेक्ट्रॉन रखेगे इधर, तो ऑब्वियसली चार्ज विल बी E माइनस होगा. E Right? minus, yes. तो इधर प्लस इधर माइनस with potential difference of 1 volt. I hope you getting. अब ये कितना एनर्जी गेन करेगा बच्चा, उसको ही हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं. समझ में आया? Yes. Yes, sir. Okay, 1 electron volt is the kinetic energy gained by an electron when it is subjected to a potential difference of 1 volt. अभी ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा. सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे उधर किया मैंने. W is equal to VQ है, तो आप ऐसे ही करो. That is charge is 1E into 1 volt. To 1 volt, yes. Right? Yes. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा? चलो वर्क सपोज ऑब्वियसली 1E into 1 volt is 1 electron volt. बराबर है ना बच्चा? 1 electron volt, yes. अभी आपको जूल्स पे कितना होगा ये देखना है, तो आपको E का वैल्यू पता है. That is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. वेरी गुड. और 1 वोल्ट का बदले में आप 1 जूल पर 1 कूलम लिख सकते हो. कूलम कैंसिल. So now Yes. 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. Joules. Yes. Is it okay? Yes, sir. Yes. तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. ये उसका कन्वर्शन फैक्टर. Is it okay बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ये आपको पता है तो आपको मिली वोल्ट में लिखने सर को वो आना इलेक्ट्रॉन चाहिए. का चार्ज में नेगेटिव नहीं लेने का, नहीं मैग्नेट्यूड लेने लेने का. का सिर्फ. एनर्जी है ना, एनर्जी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो नो. हाँ, फाइन. बच्चे कंप्लीट कर लो.
सर बोलो बोलो। सर ये फर्स्ट वाला एक बार समझाओ ना, इस तरफ का। अच्छा इस तरफ का बच्चा देखो, ये वाला ये बता रहे हो क्या, या ये वाला बता रहे हो? बच्चा ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट कौन सा? नीचे का पार्ट। हाँ, मतलब इधर पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। सपोज मैंने चार्ज 1 कूलम लिया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लिया, तो एनर्जी तो 1 जूल आएगा ना। तो इसका मतलब सपोज मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो कितना एनर्जी वो गेन करेगा या कितना एनर्जी उसका पास रहेगा, उसको ही हम लोग 1 जूल बोलते हैं। यस सर। राइट। सपोज Yes, sir. 1 कूलम का बदले में इलेक्ट्रॉन लिया, तो वो एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। यस सर। राइट। अभी फॉर Yes, एग्जांपल sir. इधर 1 वोल्ट अप्लाई किया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 वोल्ट अप्लाई किया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 वोल्ट अप्लाई किया तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। राइट। यस सर। मतलब गलती से भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पोटेंशियल नहीं लेना है, क्योंकि वो एनर्जी है। राइट। यस सर। हाँ बच्चे सबको हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। फाइन देन। सो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बारे में देखा, अभी रिलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साथ। ठीक है। Yes. सो ये बच्चा डिफरेंट फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको इसको किलो जूल में, मिली जूल में, माइक्रो जूल में लिखने को सब आ जाएगा। राइट। Yes. Yes, sir. फाइन। Fine. Next is the concept of electric potential. You can also say relation between electric potential energy and electric potential. So next is concept of electric potential. So right now हम लोग ने एक इक्वेशन लिखा, जब से स्टार्ट में जैसे मैंने शुरू किया, I wrote potential energy. Of course it varies with distance. R का साथ वेरी होता है. So when I write mu in bracket R, it is function of R होगा. It varies with R, right? So it is 1 upon 4 pi epsilon 0. It's Q1 Q2 upon R. बराबर है बच्चा? यस सर। Yes, sir. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो एक ऐसा लिख सकता हूँ, Q1 upon 4 pi epsilon 0 R into Q2. Yes. यस। अदरवाइज Yes. इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, Q2 upon 4 pi epsilon 0 R into Q1. Yes. Right? यस सर। Yes. अभी सपोज बच्चे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो पैरामीटर है जो ब्रैकेट का अंदर है, उसका रेफरेंस सपोज मैंने ए लिया, द टर्म, दिस टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जनरल केस में हम लोग उसको ही टर्म को पोटेंशियल बोलते हैं। राइट। ये जो ब्रैकेट का टर्म है, इट वेरीज विद आर, द टर्म वी function of R can be written as it is Q upon 4 pi epsilon R. Right? मतलब वो Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है। Right? यस सर। Yes. तो जो the सर वो term ब्रैकेट we वाला are, रिपीट करो ना। ब्रैकेट वाला क्या किया बच्चा? पहला Q1 लिखा, Q2 को बाहर कर दिया, then Q2 सर को नहीं, ये अंदर लिया। टर्म वीआर वाला, टर्म हाँ, वीआर। VR वाला ये जो टर्म है ना बच्चा, उसको हम लोग पोटेंशियल V से लिखते हैं। तो मैंने Q1 और Q2 नहीं लिखा, मैंने जनरलाइज केस लिखा, Q upon 4 pi epsilon 0 R लिखा। राइट। यस। So the quantity V for potential is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 depends on, आप क्वांटिटी बोलो या टर्म बोलो, क्या किसके ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा? 4 pi epsilon 0 तो कांस्टेंट है, जल्दी बोलो। R पे Obviously, depend. आर पे डिपेंड रहेगा, आर और चार्ज, चार्ज पे, R पे. it depends मैग्नीट्यूड upon ऑफ चार्ज। the charge. It is understood it is magnitude of charge यस। and डिस्टेंस। exactly depends on the distance of the point. मतलब आप कौन सा पॉइंट को रेफरेंस पे ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बराबर है ना?
Yes. Yes, sir. Yes. I would say the location of point, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा. सो लोकेशन ऑफ पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट. सो इसका मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड रहेगा एज वेल एज डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा. राइट. Yes. Yes. सो ये जो टर्म है, ये जो टर्म जो चार्ज एंड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड रहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? The electric potential. And this term or the quantity, quantity, ये जो भी quantity है is called is defined as electric potential of charge q at a distance r from it. At a distance r from it. बच्चे ये डिराइव भी करेंगे हम लोग. ये जो टर्म आता है ना ये डिराइव भी करेंगे. बट फॉर अभी के लिए आपको ये याद रखना कि ये जो टर्म है, फॉर एग्जांपल ए चार्ज क्यू है एट सम डिस्टेंस. आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया P एंड P और O का बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो इधर जो पोटेंशियल आता है वो 1/4 pi epsilon 0 Q upon R आता है. समझ में आया? Yes. Yes, sir. अभी आपको एक लॉजिकली समझ में आया कि ये जो टर्म है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो सपोज ये टर्म में लिखना है तो डेफिनेटली आई कैन राइट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1. यस और नो? Yes, sir. Yes. So I can write it is V1 as a function of R into Q2. Yes. इसका टर्म में लिखना है तो it is potential of 2 as a function of R into Q1. Q1. exactly. Right. Yes, sir. Yes. Yes. और थोड़ा लिखते हैं electric potential energy can be written as electric potential into charge. Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी इसको बच्चा इधर ही रखो, इसको उधर लेके जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज आएगा. बराबर है? Yes. 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 तो कैन आई राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज या इक्वल टू इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Per unit charge. Sorry. अपॉन चार्ज लिख सकता हूं. बराबर है? Yes. Yes. दिस आल्सो कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. Per unit Yes. charge. Yes. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. अच्छा सब क्लियर होते जा रहा है? Yes, sir. सो पोटेंशियल Yes, को sir. मैंने मान लिया V. पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली आपको पता इट इज U. U. Do you think it is V upon Q? Yes, Yes, or no? sir. V is equal to Yes, U upon Q. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now potential difference between the 2 points. 2 पॉइंट का रेफरेंस पे लिया तो आप इसको V2 minus V1 लिख सकते हैं. Yes. Yes. वैसे Minus U. ही एक का एनर्जी U2 U2 minus minus U1 U1 अपॉन upon Q. Q लिख सकते हैं. Yes Yes. or no? Yes. अच्छा अभी सोच के बताना, सोच के. What is this? Change in Change in potential energy. potential energy. हाँ, change in Potential potential energy which is energy. nothing but work done. याद है? Work done. Yes, Yes. sir. तो Yes, sir. अल्टीमेटली आप इसको dW upon Q लिख सकते हैं. राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो V भी लिख सकते हैं या dV भी लिख सकते हैं. तो हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा. क्या मिलेगा बच्चा फॉर्मूला? V2 minus Minus V1 V1 equals to will be dW equal by to, Q. हाँ आप चाहे तो इसको dV लिखो या V लिखो, that will be equal to dW upon Q. That's it. I hope it is very clear. Yes. 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 Yes, sir. Yes, Right? sir. So ultimately मैं ये बोल सकता हूँ electric potential is nothing but work done to move a charge from one point to another point. Potential, electric potential
बेटर बेटर। ये क्या है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Yes. Yes, sir. डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Yes. राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as work done to move charge from to move charge from point one point, yeah, point to two to point one. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion बच्चा? समझ में आया? Yes, sir. ओके ओके, लिखो बच्चा, कंप्लीट करो इसको। So I have written electric potential difference. Sir, screen blur है. बच्चा ब्लर है? No, sir. No. बच्चा is it blur? Just check and tell me. Yes, sir. Yes, Blur sir. है थोड़ा. Yes, हाँ, sir, it's blur है. now blur. थोड़ा ब्लर है क्या अभी? आई थिंक अभी क्लियर है। Yes, sir. बराबर है ना बच्चा? अभी क्लियर है? जस्ट चेक। हाँ देखो Yes, अभी sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes.
Done, sir. बच्चा सबको हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, रब कर दो। Yes, sir. ठीक है। Yes. So now we will relate electric potential and electric field. I mean electric intensity. तो दोनों का बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करें। Okay, next is relation between electric field या electric intensity and electric potential. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मान लो एक पॉइंट है, लेट इट बी ओ, उधर मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू। बच्चा चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है अवे फ्रॉम द चार्ज, Away from the charge. राइट? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किया, ए एंड बी। अभी ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली dx। क्या डिस्टेंस है बच्चा? dx। आप चाहे तो dx। dx लो, Dx. आपको dr लो, इट्स अप टू यू। एंड मैंने q0 एक चार्ज, यूनिट चार्ज को मैंने पॉइंट ए पे रखा, राइट? Yes. Yes. अभी मैं क्या करूंगा बच्चा, ये जो चार्ज है q0 उसको a टू b लेके जाऊंगा। तो ऑब्वियसली a टू b में लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली आई विल बी मूविंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर? Yes. Yes. Sir. Yes, And sir. I will be moving the against the electric field also. You getting me? Yes. 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 ठीक है। तो work done to move Q0 from A to B या point A to point B through a distance dx against electrostatic force is given by बच्चे वर्क डन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस कम रहेगा sir. कम। Small distance है. कम रहेगा, बराबर है ना? Yes. Yes, sir. तो इट इज f बार dot dx bar. Dx bar. Without any explanation I'll write it as minus f dx. Will it be okay? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ ठीक है। now बच्चा with explanation, because electric intensity is force upon charge, I mean unit charge here. So Unit क्या, don't you think f will be equal to q naught into e, into E. Yes. Yes. right? तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा बच्चे, इधर ये जो f है उसका बदले में ये लिखूंगा। तो कैन आई राइट dw is equal to minus e q naught dx, equation Dx, number yes. 1. Yes. Yes, sir. No confusion, right? Yes, No. sir. Fine then. Let dv, तो आपको समझ में आएगा कि dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो a और b के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dv है। Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes. Let dv be the potential difference between points a and b. Then by definition potential can be written as, अभी लिखा हम लोग ने, what is potential difference बच्चा? dw by Potential q. difference is work done upon charge. One charge. Charge. इधर dw है तो इधर भी मेरे को dw चाहिए, तो dw will be equal to q naught into db, that is Into equation dv. number 2. 2. Equate 1 and 2. Yes, equate 1 and 2. Yeah, from one equating equation number 1 and equation number 2. Yeah, from 1 and 2 whatever. So dw or dw same है. So you can write minus eq naught dx will be equal to q naught d. So ultimately q naught गायब.
बराबर है? Yes. Yes, sir. Yes, So sir. we'll have minus dx minus e dx will be equal to dv. तो मेरे को e चाहिए, तो e will be equal to minus this side will Minus have dv by dv dx. upon dv by dx, dx. right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. Yes, sir. बच्चे देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत समझ, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मान लो एक वायर है, एक वायर है जिसका लेंथ एल है बच्चा, कितना है? L. L. इसके अक्रॉस मैंने एक सेल कनेक्ट किया विद पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो सबको पता है करंट तो फ्लो होगा और पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, बराबर है ना? Yes. बट सबको ये भी पता कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। Yes. Yes. वायर का Yes. अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड Electric प्रोड्यूस होता है, field. बराबर है? Well, yes. अभी किसी ने पूछा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चा, उसका फॉर्मूला हम लोग V अपॉन L लिखते हैं। E is equal to V upon L. V is potential difference, L is length. अभी कुछ समझ में आ रहा है Yes. आपको ये? Yes. Yes. dV क्या Yes, है बच्चा? sir, पोटेंशियल डिफरेंस है। dx क्या है? लेंथ है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट वेरी क्लियर बच्चा? Sir. Yes. तो अभी ये जो टर्म है ना बच्चा dV अपॉन dx, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है एक्चुअली। क्या है? Yes, sir. Potential Cell gradient. gradient. हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, Yes. राइट? Yes. तो मैं फाइनली ये बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फील्ड का बदले में आप इंटेंसिटी भी बोल सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड है इंटेंसिटी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ potential gradient potential gradient at that point. Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब ये जो टर्म है, ये जो dv अपॉन dx है, ऑब्वियसली ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, राइट? तो इसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट, बच्चे ये 11th में भी हम लोग पढ़ा था, याद है? Volt E per is equal to meter. V by D. Yes. E is equal to Yes. V by Parallel D. plate के साथ. हाँ, दो Volt per पैरेलल meter. प्लेट कैपेसिटर के बीच में, याद है? वही तो Yes, फिर से डिराइव yes. किया हम लोग ने। Yes, sir. तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से वोल्ट पर मीटर Volt होगा। per meter. बच्चे इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन, लिखो बच्चा, कंप्लीट करो इसको। सर के भी लिख सकते हैं? हाँ, के भी लिख सकते हो बच्चा, नो प्रॉब्लम, के लिख सकते हो। यस। आप ए भी लिख सकते हो, बट बताना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यस। हाँ।
Done, sir. No, बच्चा sir. सबका हो गया? No. No, sir. No. फाइन फाइन. Done, sir. बच्चे it is done. Everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Now बच्चे, can you see this negative sign? Yes, Yes. sir. Yes. Tell me what is the why there is negative sign? Yeah, what it indicates? Displacement, again. direction का displacement opposite है No, electric. बच्चा. You should be very logical because this is electric field. This is potential, right? Sir, potential electric potential अलग है electric and opposite हाँ, direction हाँ. में. नहीं, opposite direction. बच्चा, this potential is scalar, intensity is vector, right? Yes, sir. So direction potential को नहीं आएगा. बच्चे, ये negative sign ये indicate करता है. Negative sign indicates, आप चाहे तो लिख सकते हो, negative sign indicates in the direction of electric field. In the direction of electric field, potential decreases. Potential decreases. मानते हो इसको? Yes, sir. इसके लिए नेगेटिव साइन है, क्योंकि बच्चे देखो, इधर 3 वोल्ट है तो आगे जाएंगे तो 2 वोल्ट होगा, और आगे जाएंगे तो 1 वोल्ट होगा, और 1 आपको volt. पता है Yeah. आर इंफिनिटी है तो 0 वोल्ट होना चाहिए. 0 volt. Yes. Yes. राइट. सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. इसके लिए नेगेटिव साइन है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. Yes, sir. रब करें. सर 2 मिनट. हाँ. ये सर रब कर दो. ओके.
Fine. Next, we will talk about zero potential point. Zero potential point. मतलब हम लोग ने इंफिनिटी को जीरो पोटेंशियल मान के चला है अभी तक, बराबर है ना बच्चा? Yes. Yes. इंफिनिटी में लेना है जरूरी नहीं है, राइट? बट इंफिनिटी के लिए हम लोग ने इसके लिए लिखा क्योंकि हम लोग को कन्वीनियंट है आगे इक्वेशन सब डिराइव करने के लिए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. I mean, the nature of zero potential point is arbitrary, right? ये किधर भी हो सकता है, right? सर आर्बिट्री मतलब क्या? Anywhere, Random. मतलब जरूरी नहीं कि इंफिनिटी है, राइट? सर मतलब मतलब इन्फिनिटी से कम भी हो सकता है. कम भी हो सकता है, बट हमारा पूरा गड़बड़ क्या हो जाएगा, हमारा सब फॉर्मूला सब चेंज हो जाएगा और डील करने को तकलीफ हो जाएगा, राइट? Yes. अभी हम लोग बोला कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों थिंग हम लोग हमारा कन्वीनियंस के लिए इमेजिन करके चलते हैं, राइट? Yes. Yes, sir. राइट, वैसे ही आप किधर भी ले सकते हो, राइट? बट हम लोग हमारा कन्वीनियंस के लिए उसको इंफिनिटी पे लेते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, राइट? द नेचर ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज आर्बिट्री एंड इट इज very significant because once it is set, आपने एक बार सेट कर दिया है, then the potential of all other point, potential, yeah, every potential of all other points is measured with respect to zero potential point. Yes or no? बराबर है कि नहीं Yes. बच्चा? Yes. Yes. बच्चा मैंने एक हाइट है, मैंने बोला ये जीरो है मेरा, तो तुम 1 2 3 बोलेगा, तुम बोलेगा इधर जीरो है मेरा, तो ऑब्वियसली ये +1 नीचे -1 लेना पड़ेगा, Minus like one. that, Yes. 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 राइट? क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट तो नहीं बोल सकते, सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसको सेट करके हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. And zero potential point is set according to our convenience, right? Yes. Our convenience. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, चलो sir. एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है और एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है और कलेक्शन ऑफ चार्जेस, collection of charges, the zero potential point, then zero potential point is set at infinity. You agree with this? बच्चा इधर एक पॉइंट चार्ज है Q, या इधर बहुत सारा सेट ऑफ चार्जेस है, तो सबके लिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चा? पोटेंशियल जीरो किधर लेते हैं? जब आर Infinity इंफिनिटी पे। लेते हैं, बराबर है ना बच्चा? Yes. Yes. सर मतलब पोटेंशियल्स कांस्टेंट होते हैं. किधर बच्चा? बाकी सब जगह इससे कम बढ़ते जाएगा, Yes, sir. Yes.
राइट मतलब मैंने बेस इधर रख दिया, देन आगे बढ़ते जाएगा। इनफैक्ट ऑन द सरफेस ऑब्वियसली विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल, राइट। yes, सो मान लो बच्चा फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सर ऐसा होगा अगर वो सिस्टम में 1 वोल्ट पोटेंशियल है और हाँ 1 मीटर में चेंज हो रहा है पोटेंशियल, तो 1 मीटर के Right. बाद 0 पोटेंशियल पॉइंट आएगा। मतलब उसका सपोज उसका पोटेंशियल मतलब सपोज चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उधर पोटेंशियल 0 मानेंगे हम लोग। बाउंड्री पे 0 आएगा मतलब। हाँ बच्चा देखो, चार्ज 1 मिली कुलम है, 1 कुलम है, कौन स्ट्रांग है? 1 कूलम। हाँ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यस, छोटा छोटा रहेगा। रहेगा। तो ये इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी है इसके लिए, यस सर, समझा अभी। yes, राइट yes, sir. मतलब जरूरी नहीं है इंफिनिटी मतलब तुमको दिखाई नहीं देता है, राइट। रे ऑप्टिक्स नहीं Yes, चल sir. रहा है, राइट। अभी मेरा Yes. सपोज तुम लोग मेरा लेक्चर में है, सब लोग क्लासरूम में है, राइट। और एक स्टूडेंट जो क्लासरूम का बाहर है वो तो मेरे लिए इंफिनिटी पे है क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस पे नहीं है, राइट। yes, Yes. और वैसे देखेंगे तो मेरा और वो बच्चे के बीच में डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, क्लासरूम का डिस्टेंस कितना होगा, बट फॉर मी इज एट इंफिनिटी। आई होप यू गेटिंग। yes, sir. Yes, sir. अभी Yes. इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप देखो बच्चा, अर्थिंग बोलते हैं हम लोग, राइट। अर्थिंग मतलब क्या होता है? पोटेंशियल 0 होता है, राइट। बच्चा सुन रहे हो? नहीं अर्थिंग। समझा Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा सर्किट में क्या बोलते हैं हम लोग? ये अज्यूम करते हैं अर्थ कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ चार्ज, राइट। Yes. Yes. अभी आप घर पे अभी बच्चे घर पे आप डोंट थिंक घर बनाते हैं तो बड़ा सा वायर लेके नमक बिमक डाल के अर्थिंग बनाते हो, कोल सब अर्थिंग डालते हैं, बनाते। Yes. Yes. भूख लगेगा तो, राइट। सर अर्थ वायर ना। हाँ अर्थ वायर, राइट। तो मतलब Yes. हम लोग अज्यूम करते हैं अर्थ कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ चार्ज, राइट। तो इसके लिए Yes. इसका मतलब एनी नंबर ऑफ चार्ज मतलब उसका पोटेंशियल 0 होगा या कम होगा, इसके लिए चार्ज एक्युमुलेट हो सकता है उसमें, Yes. yes, बराबर है बच्चा। समझा सर। Yes, sir. फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अर्थ इज कंसिडर्ड, अर्थ इज कंसिडर्ड, क्या कंसिडर करता है बच्चा? कंसिडर एज 0 Zero पोटेंशियल पॉइंट, potential point. 0 potential point. Yeah, it is at 0 potential. Is it okay? Yes. yes, yes, sir. Any confusion बच्चा? but याद रखना बच्चा, अर्थ का भी एक लिमिट होता है, राइट। बट हम लोग ये मानते हैं कि जितना चार्ज हम लोग दे सकते हैं उसको सब होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग अर्थ को बोल दिया कि तुम 0 पोटेंशियल पॉइंट। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. बच्चा अर्थ क्या है बच्चा? इंफिनिटी टाइम्स रेडियस है क्या उसका? लिमिटेड No. रेडियस है ना, Limited है। Yes. मतलब उसका भी कैपेसिटी लिमिटेड तक है, बट हम लोग उतना लिमिट तक चार्ज तो दे नहीं पाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम 0 पोटेंशियल पॉइंट है, राइट। Yes, sir. Yes. Yes, Sir. sir. फाइन। सो एक लिमिटेड को दिया तो वो भी सैचुरेटेड हो जाएगा ना उधर। बराबर है, लिमिट तक दे तो सैचुरेशन हो जाएगा, बट हम लोग अर्थ को जितना दे सकते हैं उतना ले सकते हैं क्योंकि हमारा पास चार्ज लिमिटेड है, अर्थ का कैपेसिटी लिमिटेड में नहीं है। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. समझा। Yes, sir. सर मतलब अर्थ को इलेक्ट्रिक नहीं अभी करता। हमारे पास अर्थ को होल्ड करने वाला उतना चार्ज होता तो अर्थ का भी कुछ कैपेसिटी आ जाता। आई होप यू गेटिंग। Yes. अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ ना। अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऐसा बोल रहे हो? अगर चार्जेस सारे अंदर गए अर्थ के अंदर। बट अल्टीमेटली अर्थ न्यूट्रल है ना बच्चा। यस आप बोल सर। रहे कि अर्थ चार्ज दे, बट डू यू थिंक अर्थ इज चार्ज? No. No, sir. नो, राइट। अर्थ चार्ज नहीं है बच्चा। चार्ज होता तो वो तो घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए था वो। Yes. Yes. Electric magnetic field produce करता है। यस सर। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता Produce है करता है, क्योंकि yes, वो electric- दूसरा कॉन्सेप्ट है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो Yes. प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आई होप यू गेटिंग। Yes, Yes. sir. यस यस। तो मैं ऐसा डिफाइन करूंगा द पोटेंशियल, अभी रेफरेंस मैंने इंफिनिटी लिया है, तो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done, is the amount of work done
to bring a unit positive charge from, बोलो बच्चा, from infinity, क्योंकि रेफरेंस Infinity. infinity है, infinity to given point. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And it is understood it is against the direction of electric field रहेगा, against the direction of सर electric लास्ट field. स्टेटमेंट रिपीट करो. But the potential at a given point, for example, इधर potential निकालना है आपको, चलो ये point है, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी पे रखेंगे, इसको इधर से इधर लेके आने के लिए जितना भी वर्क डन लगता है वही पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होगा, यस सर समझा. राइट? Yes, Yes. sir. बट मैंने बोला कि ये जो वर्क डन है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट होना चाहिए, मतलब ये Against चार्ज होता है, पॉजिटिव yes. है तो आप इंफिनिटी टू इधर आएंगे, नेगेटिव है तो ए टू इंफिनिटी जाएंगे, A राइट? to infinity. Yes. Yes. बराबर है? Yes sir. चलो ऐड कर लेता हूं, क्यों अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इज इट ओके? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको. Done, sir. No, sir. No, No sir. sir. No, sir. Okay, completed.
Bacha finished? Done, sir. What about others? Sir, done, done. Okay, fine. Done, sir. अब करूँ ना? Yes, sir. ठीक है. Now अभी पोटेंशियल हम लोग को पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी पता चला. So potential energy is nothing but the amount of work done to bring system of charges from infinity to their present location. Electric potential का मतलब it is work done to move a unit charge from infinity to given point. Infinity to given point. मतलब एक Yes, चार्ज sir. का एक पॉइंट में जो ये प्रॉपर्टी है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. बट एक सिस्टम बनाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी बच्चे जो इक्वेशन मैंने ग्रांटेड पे लिया था उसको प्रूव करेंगे. वी विल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज का वजह से कितना पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. बट ऑब्वियसली इजी होगा क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का तो डेरिवेशन किया है. वेरी सिमिलर टू दैट. मान लो एक पॉइंट है, लेट इट बी ओ, राइट. तो इधर मैंने एक चार्ज रखा +Q. क्या चार्ज रखा बच्चा? +Q. इज इट ओके? Plus Q. Yes. Yes, sir. Yes. तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट. मान Yes, लो कि sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री है. समझ में आता है ना? Yes, sir. तो ए पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री is referred as infinity. A point outside the Yes, sir. boundary is referred to be infinity. Yes or no? Infinity. Yes. Yes. And charge positive है, so this will be the direction of electric field. Right? Yes, sir. Yes. बच्चा अभी देखो ये जो infinity है ये मल्टीटास्किंग कर रहा है. कैसा मल्टीटास्किंग? देखो ये पॉइंट क्या है बच्चा? तुम बोलेगा infinity है, बराबर है? Yes, sir. तो मैंने बोला O और ये Yes. पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो भी तुम infinity बोलेगा. Yes, sir. देखो देखो Yes. ये पॉइंट क्या है बच्चा? Infinity. इधर से इधर डिस्टेंस कितना है? Infinity. Infinite. Infinity. इंफिनिटी. Infinity. मतलब इंफिनिटी मल्टीटास्किंग कर रहा है. वो पॉइंट भी है और वो डिस्टेंस भी है. आई होप यू गेटिंग. Yes. Yes, Yes. sir. फाइन. तो अभी Yes, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट इट बी P, जिधर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, राइट. और अभी आपको पता है आपको पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू Infinity P. to point P. Point P. To point P. Yes. Yes. बराबर है. Yes, sir. तो Yes. अभी हम लोग क्या Yes. करेंगे बच्चा? इंफिनिटी और P के बीच में और एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, लेट इट बी A. अभी ये जो A है इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O है. A और O का बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चा? X. X. And A should be selected in such a manner the value of x it should be greater than R होना चाहिए, lesser than infinity होना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, R sir. से P से आगे, infinity से पीछे, मतलब बीच में होना चाहिए. I hope you're Which getting. means- Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes. अभी हम लोग इधर Q0 चार्ज को प्लेस करेंगे एंड आई विल सेलेक्ट वन मोर पॉइंट दैट इज B, जिसका बीच में डिस्टेंस dx है. तो हम लोग DX. Q0 को B to A लेके जाएंगे. सो जितना भी वर्क डन रहेगा उसको पहला फाइंड आउट करेंगे, राइट. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अभी कुछ बाद में इंफिनिटी से P तक करेंगे इंटीग्रेशन करके. मैंने बोला था आपको ये क्या मालूम है, एक मतलब महीने का सैलरी चाहिए तो एक Monthly दिन का salary, कितना yes. है वो Yes, देख sir. रहे हैं हम लोग, राइट. Yes. Yes. work done to move Q0, बेटा प्रिसाइज लिखता हूं, a unit positive charge Q0 from
A to B from point A to point B through a distance dx against the electrostatic force is given by. अच्छा ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखता हूं. So dw will be equal to f dx. बच्चा किस मैंने गड़बड़ किया है, एक्चुअली मेरे को फोर्स का इक्वेशन पहला लिखना था, बट चलो एनी नो प्रॉब्लम. सो आई विल राइट dw is equal to f bar dot dx. dw is equal to, without explanation I'll write Minus f dot dx. Minus f dx. Minus f Okay. dx. Yes. Is it okay? Yes, Yes. sir. Now force ऑफ कोर्स Q0 A पे है, तो A प्लस Q का वजह से फोर्स एक्ट होगा कि नहीं होगा बच्चा? Yes, Yes. sir. होगा. Yes. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा, जब आप लिखने टाइम इसको पहला लिखना है, फोर्स को बाद में ये लिखना, वर्क डन. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज प्लस Q is given by. तो ऑब्वियसली बच्चा कुलम्ब्स लॉ लगेगा, तो डिस्टेंस x से याद रखना, तो F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q naught by upon x. x square. X square. X square. Yes. अब ये वैल्यू मैं इधर डालने वाला, राइट? ये 1 ले चाहे तो ये 2 लो, ऑब्वियसली इसको पहला लिखेंगे तो इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 बताओ क्या मिलेगा? dw will be equal to minus 1/4 pi epsilon 0 q naught Not upon upon X x square. square dx. Yes. Yes. राइट? Yes. Yes. अभी आपको पूरा चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन Integration. यूज करना पड़ेगा, राइट? Yes. Therefore the total work done to move Q0 from infinity 2 point P. infinity to point P is given by, of course it is understood against the direction of electrostatic force. Yes. So I can write W is equal to integration of dW. You're going to move it from infinity to R. Yes or no? Yes. 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 मतलब ये जो infinity अभी पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस है. O to infinity का बीच में डिस्टेंस, वैसे ही O to P का डिस्टेंस R है. Is it okay? Yes. Yes, sir. So now W will be equal to integration infinity to R, dW का बदले में लिखेंगे, so minus बाहर 1/4 pi epsilon 0 q naught upon x square dx. 2 dx. Yes. अच्छा इधर तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. लिखो sir. बच्चा, लिखो, कंप्लीट करो. इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, जो पुराना डेरिवेशन है वही रिपीट हो चुका है, राइट? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वही तो है इसमें ऑलमोस्ट. सर इस तरफ का पहले लिखने का है ना? फोर्स वाला पहले लिखो, खाली फोर्स वाला पहला, बाद में सेकंड वर्क डन से सेकंड. Okay. मतलब डायग्राम का बाद
डायग्राम का बाद ये लिखो पहला, बाद में इधर। ओके सर। Done, sir. नो सर। डन सर। बच्चा Yes. finished everybody? Yes. यस सर। Yes, sir. Okay, okay, fine. So अभी obviously हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे, बराबर है ना? Yes. Integration Yes. 1 by Yes. x per dx होगा. राइट राइट, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली कर दूंगा मैं उसको। Minus 1 by Yes. x. Yes. यस सर। ठीक है, so so we'll have
Q0 बाहर, कैपिटल Q नॉट अपॉन 4 पाई 0 बाहर, left is integration from R infinity to R, 1 upon x square Square dx, dx. right? Yes. So W is equal to minus Q0 upon 4 pi epsilon 0. This you will get it as minus 1 upon x infinity to R. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Minus minus बच्चा plus लिख रहा हूँ. Plus. Then Q0 upon 4 pi epsilon 0. Upper minus limit zero. पहला 1 upon R minus 1 upon infinity. Infinity. Zero हो जाएगा. Zero आ जाएगा. Sure. Right. So we know that the value of 1 upon infinity will be 0. Zero. So work done is 1 upon 4 pi epsilon 0. Q naught upon R. Is it Upon okay? R. Yes, sir. Yes, sir. Okay. By definition, electric potential is work done upon unit charge, right? Yes. तो डाल देंगे उसमें V is equal to, दोनों देंगे 1 upon Q0 4 pi Q0 epsilon cancel, Q by R. Sir. 1 Yes, sir. upon 4 pi epsilon 0 Q Capital Q upon by R. R. Yes. अभी समझ में आया? यही तो फॉर्मूला हम लोग लिखा था, Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. right? Yes, sir. Fine. अभी बच्चे ध्यान से सुनो. Number 1, इधर point number 1, V is inversely proportional to R, right? Yes. मतलब electric potential is inversely Distance. proportional to square नहीं है, देखो इधर खाली R है, proportional to Yes, sir. distance between charge and given point, Yes. between charge and given point. बच्चा समझ में आया? Second, V is equal to, for positive charge, V जो है V वो पॉजिटिव रहेगा, जैसा अभी पॉजिटिव आया, Yes. राइट? क्यों? क्योंकि इधर हम लोग इंफिनिटी से R पे आते हैं, बराबर है ना बच्चा? Yes. या इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट आता है, गिवन पॉइंट वो बेटर रहेगा, राइट? Yes, sir. थर्ड वन, फॉर नेगेटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट. Negative आएगा भी. हाँ, पोटेंशियल point to नेगेटिव infinity. आता है, क्योंकि हम लोग उल्टा जाते हैं, गिवन Given पॉइंट point to infinity. Infinity. बराबर है ना बच्चा? Yes. 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 ठीक है. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1 upon 4 pi epsilon 0. इट्स Q upon R square. R square. मतलब Yes. E is inversely proportional to R square है. पोटेंशियल का फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R है, तो इसका मतलब E is inversely proportional to R है, बराबर है ना बच्चा? Yes. सपोज Yes, मैंने sir. E को V से डिवाइड किया, तो मेरे को बताओ E को V से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? E equals to V by R. देख लो 1 by R आएगा, 1 by R. Yes. तो E is equal to V upon R हो जाएगा, V V by इधर R, लेके गए. yes. डोंट यू थिंक बच्चा ये तो वही इक्वेशन मिला, E is equal to minus dV upon dx वाला, dx. Yes. Yes, sir. बराबर ना? तो आप सपोज एक चार्ज है, दैट इट बी Q, तो इधर उसका इंटेंसिटी पता है, पोटेंशियल पता है, तो डोंट यू थिंक आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? Yes, Right? sir. Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी को कौन रिलेट करता है बच्चा? डिस्टेंस. Distance. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. सपोज मैंने पोटेंशियल और इंटेंसिटी का कंपैरिजन ग्राफ बनाया, राइट? मतलब इधर E और V आ सकता है एंड इधर R आएगा. बच्चा अभी मेरे को बताओ, V जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, Yes, Right? sir. Yes. Yes. ऑब्वियसली. चलो मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक यूज करूंगा V के लिए. सो V का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, लाइक दिस. This will be the graph for V. I hope you getting. ये कौन सा Yes. लिखा है? अभी V का क्या रिलेशन है बच्चा? E का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब R बहुत कम square होगा. है. I hope you getting.
यस सर, यस स्लोप कम हो जाएगा उसका। हाँ राइट, ये होगा ई के लिए। इज इट ओके? यस यस सर, सर, यस एनी कंफ्यूजन? सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। Yes, फाइन sir. बच्चा, कंप्लीट करो, कंप्लीट। स्क्रीन थोड़ा ब्लर है। बच्चा इज इट ब्लर? नो सर। नो सर, दिख रहा है बच्चा? डन सर। ओके नो सर, बच्चा, finished? यस सर, What about others? वेट सर, वेट। Yeah. डन सर, फाइन बच्चा, हो गया सबका? Yes, sir. यस सर, यस बच्चा अभी एक पॉइंट चार्ज के लिए किया हम लोग ने, नेक्स्ट टाइम हम लोग डाइपोल के लिए करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? यस, Yes. सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन मैग्नीट्यूड। राइट, ए सिस्टम हैविंग टू चार्जेस, तो Q Q इक्वल प्लस, इधर Q है तो इधर भी Q है, ऑपोजिट इधर प्लस है तो इधर माइनस है, माइनस है, यस, separated by finite फाइनाइट distance डिस्टेंस, will be referred as इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक एक डाइपोल। सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होगा, इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, और दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस या फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, राइट? यस
इलेक्ट्रिक sir. डाइपोल बोलते हैं। अभी ये हर एक डाइपोल का एक सेंटर होता है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल O लिया, ए पॉइंट को A, इसको B, तो O to A लेंथ L है, O to B लेंथ L. L है, तो टोटल लेंथ क्या होगा? L. 2L होगा, 2L. राइट। यस सर। अभी Yes. इवन दो नेट चार्ज सिस्टम का 0 है, तो इन Zero. दोनों का बीच में डिस्टेंस रहने पर ये दोनों चार्ज आपस में इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट कैसा करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यस Yes. एंड उसका जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। Yes. बराबर है ना बच्चा? यस सर। Yes, sir. तो P लिखते Q हैं, into विच इज 2L. Q into 2L, 2L. Yes. 2QL है, इसका यूनिट कुलुम मीटर स्क्वायर आता है, बराबर है? Coulometer. कुलुम मीटर आता है, सॉरी, बराबर है? Yes. Yes, sir. कुलुम मीटर, एंड उसका डायरेक्शन माइनस टू प्लस है, सो दिस विल Minus बी द 2 डायरेक्शन plus. ऑफ P bar. Is it okay? यस Yes. यस सर। देन जो लाइन दोनों पॉइंट से जाता है, ए और बी से जो जाता है, Axis. उसको एक्सिस बोलते हैं, एंड जो ऐसा पास होता है Equator. इक्वेटर बोलते हैं। एंड ए और बी का बीच में जो रीजन है, मतलब ये लाइन है, उसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, Dipole राइट। axis. Yes. यस बराबर है ना बच्चा? Yes, sir. अभी एक्सिस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, वो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, 2P upon R 2P cube. upon R cube. इक्वेटर में क्या होता है वो भी P हम लोग upon ने R देखा cube. था, Yes, sir. ये short dipole moment. राइट। शॉर्ट के लिए, Yes, लॉन्ग के लिए short अलग के लिए रहता है, अलग बराबर है। रहता है, बट आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सिस में पोटेंशियल कितना होगा, इक्वेटर में पोटेंशियल कितना होगा, या ऑर्बिटरी पॉइंट है तो पोटेंशियल कितना होगा, वो देखेंगे। Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? तो इसका मतलब आपको सब कुछ रिवाइज करके आना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता रहना चाहिए डाइपोल क्या होता है, देन एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, then what is the expression for electric intensity at a point on axis, at a point on equator? शायद मैंने ऑर्बिटरी पॉइंट के लिए भी बताया होगा। Under root of 3 cos theta plus 1. वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1 upon Plus r 1. cube, बराबर है? Upon R cube. Yes. Right, 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 very good. So I want everybody should prepare